किमाड़ी पुलिस की जबरदस्त कार्रवाई। 5 साल बच्ची स्कूल से अगवा हुई, पुलिस ने एक ही दिन में बच्ची को रिकवर करके उसके घर वालों के हवाले किया। घुमाते रहे एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी। पुलिस को जैसे ही रिपोर्ट किया है, टॉप प्रायोरिटी पे इस केस को वर्कआउट करके हमने बच्ची को रिकवर करवा दिया। सर बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की। हम देखते हैं कि लोग लापता होते हैं, फिर महीनों महीनों उनका पता नहीं चलता। आज भी मुतअद्दिद लापता अफराद के केसेस चल रहे हैं, लेकिन 5 साल कमसन बच्ची लापता हुई और एक ही दिन में पुलिस ने जबरदस्त तरीके से जो है उसको बाजियाब करवा लिया। बड़ा खुशाइंद इक़दाम है। ये सारा मामला था क्या और ये कब का वाक़या है? अस्सलाम वालेकुम। ये वक़ुआ है 7 तारीख का। उसमें ये हुआ था कि जो इशाल नूर जो 4.5 साल की बच्ची है, पेरेंट्स ने उनको जो स्कूल है स्टडी इन मॉडल स्कूल में ड्रॉप किया। यूजुअली उनकी 12 बजे छुट्टी होती है। तो उस दिन एक औरत आई है बुर्का पहन के और स्कूल वालों को बताया कि इनकी माँ कायनात ने मुझे भेजा है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो अपनी बच्ची को बुला रही है। तो ये स्कूल वालों ने कहा कि इसकी बच्ची की माँ का नाम इसको पता है, तो ये घर वालों ने ही भेजा होगा। तो फिर उसको छोड़ दिया और वो ले गए। जब ये 12 बजे छुट्टी हुई और इसका फादर उसको लेने आया, तो स्कूल वालों ने कहा कि ये तो बच्ची पहले ही कोई एक औरत आई थी, उसको लेके चली गई है, तो वो आप लोगों ने ही भेजी थी। उन्होंने कहा हमने तो नहीं भेजी, कौन किस औरत। तो फिर मीनवाइल 2-3 घंटे बाद, मतलब 3-4 बजे के दरमियान इनको एक कॉल आती है इसके फादर के नंबर पे और बोला कि आपकी बच्ची हमारे पास है और हमें 30 लाख तावान दोगे तो फिर हम आपको बच्ची वापस करेंगे। पहले तो ये इनको समझ नहीं आ रही थी कि हम करें क्या। फिर किसी ने उनको बताया कि आप पुलिस में रिपोर्ट करें। फिर जैसे ही एफआईआर हुई, एफआईआर तकरीबन 9 बजे रात को होती है और हमें केस ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे ही हमें केस मिलता है, फिर हमने उनको कहा कि आप उनको एंगेज करें कि हम पैसे अरेंज कर रहे हैं, मतलब 15-20 लाख रुपए हो गए, बाकी भी आपको करके दे रहे हैं। तो उनके साथ कंटिन्यूस राब्ते में रहे। फिर मैंने अपनी जो आईटी ब्रांच है उसको भी मैंने एंगेज किया और मैं खुद पर्सनली उस केस को फॉलोअर्स करता रहा और सुपरवाइज़ करता रहा। फिर एक टीम तश्कील देके उनके साथ हम कंटिन्यूसली राब्ते में रहे। एसएसपी साहब, ये जो खातून है जिसने स्कूल से इस बच्ची को अगवा किया, इस खातून का इस 5 साल बच्ची इशाल नूर से क्या ताल्लुक है और ये औरत इस बच्ची को कैसे जानती थी जिसने इस बच्ची को अगवा किया? ये इस औरत का नाम समीना है, ज़ोजा कामरान। ये उनके पड़ोस में ही रहती थी और इनके पूरे घर वालों को जानती थी, बल्कि ये इनकी अपनी बरादरी की थी। तो फिर इसको कहीं से कोई पता चला कि इसके फादर के पास कहीं से कुछ हैंडसम अमाउंट आई हुई और घर पे रखा हुआ है। तो इन्होंने अपने आशना के साथ मिलके ये प्लान किया कि हम इसकी बच्ची को मैं ले आऊँगी स्कूल से और फिर इनसे हम तावान लेंगे, जो लेके फिर हम खुद उसकी अय्याशी वगैरह करेंगे उस पैसों से। अच्छा, बच्ची को अगवा करने वाली खातून शादीशुदा थी और उसके साथ एक फिर आशना भी था उसका? जी बिल्कुल, ये मैरिड वुमन थी और इसकी अपनी भी बच्ची 4-5 साल की थी और ये अपने आशना के साथ मिलके इन्होंने प्लान किया। एक्चुअली जो इसका आशना था वो एक क्रिमिनल है और वो पहले भी स्नैचिंग और इस तरह की वारदातों में मुलविस था। जब इसने उसके साथ ये प्लान डिस्कस किया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं बिल्कुल ये तुम्हें अगवा करवाने में मदद करूँगा और मैंने पहले भी ऐसे ही काम किए हैं। इनफैक्ट जो उस औरत से हमने मोबाइल रिकवर किया, वो मोबाइल भी एक स्नैच्ड मोबाइल था जो बल्दिया के एक इलाके से स्नैचिंग हुई थी। ठीक है एसएसपी साहब, बड़ी ज़बरदस्त आपने कामयाब कार्रवाई की, एक ही दिन में बच्ची को बाजियाब करवा लिया। क्या स्ट्रेटजी पुलिस ने अपनाई थी? किस तरह जो है आपने सुराग लगाया, मुल्ज़िमान तक पहुंचे? बच्ची को बाजियाब करवाने का तरीक़ाकार क्या था? कैसे आप जो है मुल्ज़िमान तक पहुंचे? इसमें तो पहले क्लू हमें ये मिला कि उन्होंने खुद एक रैंसम कॉल की थी, तो हमने इनको पेरेंट्स को कहा कि आप इनको एंगेज करें। मीनवाइल हमने लोकेटर भी अरेंज किया और आईटी डिपार्टमेंट के साथ भी, जो मेरा आईटी डिपार्टमेंट है वो भी हमारे साथ था। एक टीम मैंने तश्कील दी एंड मैं खुद भी उसी केस के अंदर पर्सनली सुपरवाइज़ कर रहा था। तो ये इंसिडेंट हुआ था ये 11-12 बजे और फिर हमें रिपोर्ट हुआ है 9 बजे। 9 बजे से लेके हमें तकरीबन 1:30-2 बजे तक ये घुमाते रहे। पहले इनकी लोकेशन आई, इन्होंने हमें लोकेशन बताई कि हम लियारी हॉस्पिटल जो है वहाँ आ जाएं। तो हम वहाँ गए तो फिर उन्होंने कहा कि आप सिविल हॉस्पिटल आ जाएं। फिर सिविल हॉस्पिटल गए तो वहाँ से वो शिफ्ट हो गए। फिर उन्होंने कहा कि हम बिलावल चौरंगी आ जाएं। तो ये घूमते रहे। फिर एक जगह पे बिलावल चौरंगी के रास्ते पे ही एक स्टैटिक जगह आई और फिर लोकेटर के थ्रू हमने उनको इंटरसेप्ट कर लिया और फिर वहाँ से अरेस्ट किया। ठीक है, ये बताएं कि ये जो अगवाकार थे ये कौन सी ज़बान बोलते थे, इनका ताल्लुक कहाँ से था और क्या जब बच्ची बाजियाब हुई तो क्या बच्ची पे कोई तशद्दुद वगैरह भी किया हुआ था या बच्ची सही सलामत थी?
नहीं, बच्ची थोड़ी खौफज़दा थी और भूखी भी थी, उसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं था। बस उसको जब घुमाते रहे एक जगह से दूसरी, दूसरी जगह से तीसरी, तो वो बिल्कुल कमज़ोर हुई पड़ी थी। तो जैसे ही हमने रिकवर की तो कॉन्शियस तो थी, लेकिन वो इतनी एनर्जेटिक और एक्टिव नहीं थी। फिर उसको हमने जूसेस वगैरह पिलाए तो फिर वो होश में आई। एसएसपी साहब, बल्दिया टाउन का कौन सा इलाका था जहाँ से बच्ची को जिस स्कूल से अगवा किया गया, और उसके बाद बच्ची की जो रिहाइश गाह है, जो बच्ची का घर है, उससे कितनी दूर जो है वो अगवाकारों ने जो है बच्ची को रखा हुआ था, कौन से इलाके में? ये मोहल्ला मियाना मस्जिद भट्टा विलेज है और ये यहाँ जैक्सन का एरिया ये बनता है। और ये पहले मैंने आपको बताया कि ये सिविल हॉस्पिटल आप देखें अच्छा खासा रास्ता है। फिर लियारी इधर लियारी वाली जगह चले गए, फिर वहाँ से ये चले गए इधर बिलावल चौरंगी की तरफ। तो ये रास्ते में ही थे टुवर्ड्स बिलावल चौरंगी, तो रास्ते में ही हमने लोकेटर के थ्रू उसको इंटरसेप्ट। यानी 15-20 किलोमीटर के अंदर अंदर ये घूम रहे थे, और गाड़ी के अंदर बच्ची को ये साथ साथ लेकर ट्रैवल कर रहे थे। यानी अभी तक इन्होंने बच्ची को कहीं छुपाया या रखा नहीं था, इसी दौरान जो है वो पुलिस रास्ते में उन तक पहुंच गई। अब जैसे ही हमें पहले पता चला इनके नियर बाय लोकेशंस का, तो हमने सर्च टीम एक डिप्लॉय कर दी। वो जैसे ही डोर टू डोर सर्चिंग कर रहे थे, तो इनको पता चल गया कि अब पुलिस हरकत में आ गई है, वो सर्चिंग कर रहे हैं। तो वो पुलिस से भागने के लिए वो फिर वहाँ से निकले हैं। वो बेसिकली थे उसी विसिनिटी के अंदर जहाँ पे ये इसकी रिहाइश थी औरत की, लेकिन इसको देख के फिर इन्होंने अपनी लोकेशन शिफ्ट की है। जब आपने उस बच्ची को उनके वालिदैन के हवाले किया, तो क्या आपके अपने दिल को तस्कीन महसूस हुई? क्या खुशी आपके अपने दिल को महसूस हुई? उनकी वालिदैन की खुशी कितनी दीदनी थी? डेफिनेटली वो तो बहुत परेशान थे पहले, फिर लेकिन पुलिस की कार्रवाई देख के वो बहुत खुश हुए और बहुत मुतमईन थे पुलिस की कार्रवाई के साथ। क्योंकि जैसे ही पुलिस को उन्होंने रिपोर्ट किया है, पहले तो उनको समझ नहीं आ रही थी, पुलिस को जैसे ही रिपोर्ट किया है तो हमने बिल्कुल डिले नहीं किया और टॉप प्रायोरिटी पे इस केस को वर्कआउट करके हमने बच्ची को रिकवर करवा दिया। ठीक है, खातून को जब आपने उसके आशना समेत पकड़ा, तो कितने लोग जो है इसमें मजीद गिरफ्तार हुए और क्या मुकदमा नंबर दर्ज किया गया? मुकदमा नंबर 166/24 है, लेकिन हमने सिर्फ एक ही मुलजिमा को अरेस्ट किया था, समीना। उसका आशना थोड़ा तेज़ था और क्रिमिनल माइंडेड था, तो वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ है। और दिफात कौन सी लगाई गई? दफात 364A है। ठीक है जी। अगवा। अंदाजन क्या सजा होती है इसकी? तकरीबन 7 से 10 साल है इसकी।